फील होता है। और मैं जिन विषयों को लेकर के आपके बीच में, चूंकि राजनीति अलग जगह हो, एक बार अपने से आप मन बुद्धि और चित्त लगा करके आप आत्मचिंतन करेंगे, जब विश्व के राजनीतिक पटल पे जब आप सामने आएंगे तो केवल और केवल दो व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक व्यक्ति दिखाई देते हैं कार्ल मार्क्स, और दूसरे व्यक्ति आपको सामने दिखाई देंगे आधुनिक जगत में, वो जरा आगे चले गए उसके बाद में, तो वह व्यक्ति दिखाई देंगे बाबा साहब अम्बेडकर। और आप विचार करिए, जहां डेमोक्रेसी बेहतरीन तरीके से, जिसका 50% संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन का संविधान को, और बाकी विश्व के 10 देशों के संविधान को हमने व्यापक तरीके से लाया है संविधान में। और ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 60 संविधान को अध्ययन करके उसका रिसर्च निचोड़ निकाल करके बाकी में कहिए तो भर दिए। और हमारा संविधान आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान से कोई बड़ा संविधान नहीं। और ये जो प्रस्तावना है, ये मूल संविधान की आत्मा है। और इस आत्मा के बीच में भी जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो हमारी जान है। और यही जान, कहिए तो ये राजतंत्र से जो चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच लेके जो लोग पैदा होते हैं समाज के बीच में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में पैदा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में पैदा हो, ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सामान्य व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा तेज तर्रा आदमी उच्च पद पे पहुंचे। उनसे हमेशा वो व्यक्ति गिराने का प्रयास कराएगा, या वो कहेगा कि ये जाति पे गाली देगा, आर्थिक स्थिति पर उसको प्रताड़ना करना शुरू कर देगा, उनके शारीरिक चीजों पर क्लेम करना शुरू कर देगा, कई सारे चीजों से उनके हीन भाव पैदा हो, ये व्यवस्था बनाए रखते हैं ऐसे लोग। और इस मिथक को तोड़ने का श्रेय भारत में यदि किसी एक शख्स को नाम दिया जाए तो उस व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर। 40 से लेकर 1545, 1991 से लेकर 1996 का विकास, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार देख लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार, इसी में विकास दिखेगा। कुछ चीजें जो नियम बनने वाली थी, उसके पीछे का कारण है कि आज मनमोहन सिंह इतने बड़े प्रखर होकर के, आज देखिए मनमोहन सिंह जी की जब अंतिम विदाई हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि ये लोगों की बात करिए इनके साथ क्या दुर्गति इस शख्स ने किया। एक का तो आज भी मरने के उपरांत भी उनकी बॉडी नहीं मिली है, इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। दूसरा, राजेंद्र जी के लिए राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम नागरिक, लेकिन गृह मंत्री जी को भी मना करने कहा गया। नेहरू जी ने कहा कि नहीं जाना है, उनको सम्मान उस प्रकार का नहीं देना है, उनके साथ भी वही किया। और जो किया अंबेडकर जी के साथ में, तो सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं। तो ये हश्र है उनके पास में आज भी।